विधानसभा के बजट सेशन के चौथे दिन जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला। कांग्रेस की ओर से सदन से वॉकआउट कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ फतेहाबाद से कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह दौलपुरिया है। सर, वो कल जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ सदन के अंदर, जो जिस भाषा का यूज किया गया, तो उसको लेकर कांग्रेस ने निंदा प्रस्ताव लाने की बात की, हंगामा भी देखने को मिला। आप वॉकआउट कर गए कांग्रेस के सभी विधायक। ये बड़ा गंभीर मामला था। इस तरह के अमर्यादित भाषा का सदन में यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक माननीय सीनियर विधायक ने एक कैबिनेट मिनिस्टर पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। सरकार को आज श्वेत पत्र लाके बताना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी रकम का कहा था मेरे रिश्तेदार से इन्होंने पैसे वसूले हैं, तो सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपना उत्तर देने के बजाय भाग रही है और शब्दों के मायाजाल से गुमराह कर रही है। और हमने स्पीकर सर से निवेदन किया था कि हाउस के कस्टोडियन ने आपकी जिम्मेवारी बनती है, जो भी कल घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर या तो आप हाउस की कमेटी बनाएं या किसी हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी जांच कराएं, क्योंकि कैबिनेट के ऊपर हाउस ऑन द फ्लोर इस तरह के आरोप लगना बहुत बड़ी बात है। तो निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी कांग्रेस की ओर से की गई कि इस पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए और स्पीकर को भी सो मोटो लेना चाहिए इस मामले में। हमने ये कहा भी आपको पहले तो आपको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, उसको खुद संज्ञान लेना चाहिए। अगर स्पीकर साहब कोई संज्ञान नहीं लेंगे तो कांग्रेस उसके ऊपर निंदा प्रस्ताव लाएगी और आगे हम रणनीति बनाएंगे। जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं देगी तब तक हम सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो आज आप वॉकआउट कर दिया कांग्रेस के सभी विधायकों ने। वॉकआउट किया था सभी को और हमने अपना विरोध दर्ज करवाया आज। तो बिल्कुल फतेहाबाद से कांग्रेस के विधायक है बलवान सिंह दौलपुरिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक सीनियर विधायक की ओर से इस तरीके के आरोप मंत्री पर लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले की जांच जो है वो होनी चाहिए। और कांग्रेस के विधायक जो है वो वॉकआउट जो है वो फिलहाल कर चुके हैं और विरोध जो है इनके द्वारा जताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में चौथे दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। बता दें कि शून्यकाल में कल सदन में भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसका असर आज की कार्यवाही पर भी देखने को मिला। इसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने कांग्रेस विधायकों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सारण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। सर, किस तरीके से देखते हैं कल जो सदन में हुआ गोबर को लेकर जिस तरीके की बातें की गई, तो किस तरीके से देखते हैं सर? इसमें तो देखो क्या है, हाउस प्रजातंत्र में एक मंदिर है और यहाँ पे इस तरीके की लैंग्वेज जो यूज हुई है, जो डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। सब ने उसको कंडेम करना चाहिए और जो आरोप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो दादा गौतम ने आरोप लगाए हैं कि भाई 10 लाख रुपए उनके रिश्तेदार से लिए, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात बोली है। फ्लोर ऑफ द हाउस कोई चीज बोली जाएगी वो रिकॉर्ड पे आएगी। और जो भाषा है, जैसे स्पीकर साहब ने कहा कि वो एक्सपंज कर दिया, तो एक्सपंज तो जो डेरोगेटरी वर्ड्स थे वो हुए हैं, पर जो आरोप लगा इट्स एन एक्विजिशन, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच की मांग जो है वो कांग्रेस कर रही है। देवेंद्र दांगी जी किस तरीके से देखते हैं कल जो बलराम दांगी जी किस तरीके से देखते हैं कल जो इंसिडेंट हुआ? बहुत गलत हुआ। ये हम जो नए विधायक चुन के आए हैं उनके लिए एक बहुत गलत ही एग्जाम्पल, हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने गलत एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने जो हमारे बहुत सीनियर सदस्य हैं विधानसभा के, गौतम जी, उनके बारे में जो उन्होंने वर्ड बोले हैं उसके लिए उनको सामूहिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो फिर दादा गौतम ने जो उनके खिलाफ जो वो आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, उनके लिए स्पेशल जांच कमेटी बैठ के और उसकी वो करनी चाहिए और फिर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने वॉकआउट भी कर दिया है सर इस मामले में। हाँ, आज इस मामले में वॉकआउट किया, हमारी सुनी नहीं गई, तो सारी कांग्रेस के हमारे 37 के 37 विधायकों ने इसके लिए वॉकआउट किया। तो जस्सी पेटवाड़ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जस्सी जी, जिस तरीके से कल जो इंसिडेंट हुआ उसको किस तरीके से? बहुत गलत हुआ। सदन की गरिमा का ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के ऊपर ये मुद्दा वायरल है कि इस महान सदन में ये जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस तरीके की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि दादा गौतम इस सदन के सदस्य भी हैं और मेरे ही विधानसभा के वोटर भी हैं नारनौंद के, तो उनके ऊपर जो बड़ी ही अपमानजनक, बड़ी आपत्तिजनक जो टिप्पणी माननीय मंत्री जी ने की है, अरविंद शर्मा जी ने, बहुत गलत टिप्पणी की है और इस महान सदन में इस टाइप के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। दूसरा, जो आरोप दादा गौतम ने
सरकार के ऊपर लगा है, ये सरकार को कठघरे में खड़ा करता है। अरविंद शर्मा पे के पूरी सरकार पे लगा है, वो मंत्री हैं सरकार के, कैबिनेट में। पहले की बात कर रहे थे कि पहले का मामला है जब वो जिस तरीके से उनके द्वारा जो कनेक्शन देने के नाम पे पैसे लिए गए और मेरे रिश्तेदार से भी इस तरीके का फ्रॉड। तो पहले हो या बाद में, दादा गौतम ने जो आरोप लगाया पूरी सरकार कैबिनेट मंत्री के ऊपर सदन के अंदर का, इस महान सदन में आरोप लगाया, तो ये एक बड़ी बात है और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी एसआईटी गठित होनी चाहिए और जांच में साफ होना चाहिए। जो लोग बिना पर्ची बिना खर्चे की बात करते हैं, ये उनके मुंह पे तमाचा उन्हीं के विधायक ने मारा है। बाई नेम कहा है कि मेरे 10 लाख रुपए मेरे रिश्तेदार से लिए हैं, बाई नेम कहा है कि इसने पंप दिलवाने के नाम पे पैसे ठगने का काम किया है। इस महान सदन में इतनी बड़ी बात एक उन्हीं के भाजपा के ही विधायक द्वारा कही गई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसीलिए विपक्ष ने वॉकआउट करने का काम किया और जब तक इसके ऊपर ठोस कार्रवाई ये सरकार नहीं करती, तब तक कांग्रेस इस मुद्दे को सदन से बाहर नहीं जाने देगी। तो कांग्रेस निंदा करती है उनके बयानों की? बिल्कुल, ये तो सदन की गरिमा खराब हुई है इससे, और इस महान सदन में इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करना अपने आप में एक निंदनीय है। इनको माफी मांगनी चाहिए अपने इस व्यवहार के लिए। जहां यहाँ कोई गुड़ गोबर की बात थोड़ी करने आए, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम लोगों की आवाज उठाने आए हैं, हम ये इस तरीके की वाहियात बातें करने सदन में नहीं आए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जस्सी पेटवाड़ है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया गया, अरविंद शर्मा जो मंत्री हैं उनकी निंदा जो है उनके बयानों की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। और वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।